नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का 27 तारीख को जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसकी प्रथम पारी का पेपर हो चुका है। तो हम उसकी आंसर की लेके आए हैं। ठीक है, हम इसमें जीके और हिंदी बताएंगे। ठीक है, तो जीके और हिंदी की सटीक आंसर की देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सीप। क्या है? सीप इसका राइट आंसर था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित थी? तो दजिया और चिमाता ये राजस्थान की एक प्रकार की कृषि होती थी। ठीक है, तो ये किससे संबंधित थी? गरासिया जनजाति से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है वो है सोनाड़ी भेड़, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती हैं? तो इसका राइट आंसर है श्री गंगानगर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कहाँ पर? श्री गंगानगर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों टर्की में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आया था, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नज़ीर और अब्दुल समद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था कि लोकनाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है? काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर था दोस्तों टोंक। ठीक है, टोंक इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? कौन सा युगल नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों चरी नृत्य, ये एक युगल नृत्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार कौन था दोस्तों? उस्ताद ईसा। ठीक है, उस्ताद ईसा ताजमहल का वास्तुकार था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वह वाद्य यंत्र जो कच्ची जोड़ी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों झांझ। कौन सा? झांझ। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आया था, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों हुसैन शाह सरकी। कौन था? हुसैन शाह सरकी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 आया था, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था दोस्तों मीराई तोवा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र और राज्य के संबंध में है, तो इसका अनुपात कितना था? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों 60-40, 60:40 इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आया था, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या क्या है? यह डाउट वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। गलत बताने से बढ़िया है उस क्वेश्चन को आंसर ही मत बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, डाउट वाला क्वेश्चन है इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था? तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था दोस्तों ब्यावर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16 आया था, रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों एल्बर्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था एल्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 17 आया था, एस आकार का महासागरीय कटक है? एस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है? वो है दोस्तों मध्य अटलांटिक कटक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? कौन सा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सुमेलित नहीं है? इसका आपको राइट आंसर बताना था। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हरिकेन। क्या है? हरिकेन इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 19, वंदे भारत मिशन संबंधित हैं? तो वंदे भारत मिशन किससे संबंधित था दोस्तों? कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से संबंधित जो मिशन था उसे हम कहते हैं वंदे भारत मिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 था अभंग का तात्पर्य क्या है। तो अभंग जो है, अभंग का तात्पर्य है विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था, विठोबा को समर्पित एक भक्ति काव्य था। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 1 के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या था, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। तो इसका राइट आंसर है 4324, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। ऐसे क्वेश्चन हैं जो, ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो काफ़ी हार्ड हैं। ठीक है, वो कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये प्रश्न है बहुत कम जने सही कर पाएंगे, और तुक्का लगाएंगे तो वो तो अलग बात है, तुक्का सही निकल जाता है। तो अगला प्रश्न है भयंकर 50 पवनी संबंधित हैं। तो भयंकर 50 पवनी किससे संबंधित हैं, वो है दोस्तों पछुआ पवनों से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 23 आया था कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो वो था दोस्तों रामगढ़ पहाड़ी, राजसमंद, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आया था मरमरा सागर जोड़ता है। तो मरमरा सागर जोड़ता है दोस्तों काला सागर और एजियन सागर को, काला सागर और एजियन सागर को मरमरा सागर जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए था। क्वेश्चन नंबर 25 आया था किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। तो आबू एवं देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया था, वो था दोस्तों फजल अली समिति थी, उसकी सिफारिश पर मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 था प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों भालोजी जयपुर में। कहाँ पर, भालोजी जयपुर में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों पलास। क्या था, पलास इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन डी अगस्त्य मलाई कर्नाटक, यह सही सुमेलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों विजय सिंह देवगढ़, यह सही सुमेलित नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 30 था आपको मिलान करना था। ठीक है, तो इसमें आपको मिलान करना था, पशु मेले थे और दूसरी सूची स्थान दे रखे थे। ठीक है, पशु मेले और स्थान में आपको मिलान करना था, तो आपने इसका मिलान कर लिया होगा। ठीक है ना, तो देखिएगा आपको मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर में भरता है। ठीक है, तो चौथे का वन होगा और ये ऑप्शन 1 में ही नज़र आ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। वीर तेजस जी पशु मेला कहाँ बढ़ता है, परबतसर में। ठीक है, सबको पता है। शिवरात्रि पशु मेला ये कहाँ बढ़ता है, ये बढ़ता है भरतपुर में। चंद्रभागा पशु मेला ये बढ़ता है झालरापाटन में, और मल्लीनाथ बाड़मेर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित हैं। कौन सी पुस्तक जो है वो सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ये सही सुमेलित है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 32 गिरिसन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी थी। तो भीलों की बोली किसे कहा जाता है, वागड़ी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था वागड़ी। क्वेश्चन नंबर 33 मिर्जाई, दूतई और डगला किसके प्रकार हैं। तो मिर्जाई, दूतई और डगला किसके प्रकार हैं, अंगरखी के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है। तो ये आपको ये प्रतिशत बताना था। तो इस क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है वो है दोस्तों 24, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार हैं। ठीक है, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं। तो आप दोस्तों देखिएगा
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नाथद्वारा शैली। कौन सी? नाथद्वारा शैली से इनका संबंध था। ठीक है, मज़ा आ रहा ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1952 में हुई, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था, 1952। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये भी आपको मिलान करना था सूची 1 और सूची 2 को। संत और संप्रदाय से संबंधित सूची 1 और सूची 2 आपको दी गई थी और इसको आपको मिलान करना था। ठीक है, तो आपने मिलान कर लिया होगा दोस्तों, मिलान कर लिया ना? तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है DCBA, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रखा गया है। क्या रखा गया है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 39। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम बताना है। ठीक है, बढ़ता क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों सिरोही, प्रतापगढ़ और जैसलमेर, यानी इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। इसमें बहुत सारों ने गलतियां की होगी, क्योंकि बढ़ते क्रम को ध्यान में नहीं रखा होगा, इसलिए गलतियां कर दी होगी। ठीक है, अधिकतर ने ये करके आए होंगे, जैसलमेर, सिरोही और प्रतापगढ़। तो जैसलमेर की ज़्यादा नहीं है, जैसलमेर की सबसे कम है। ठीक है, ये लास्ट में आएगा जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए था। क्वेश्चन नंबर 40 आया था। क्वेश्चन नंबर 40, यदि हम लूनी नदी के किनारे इनके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो ये जो नदियाँ दे रखी हैं, जवाई, बांडी, सूकड़ी और गुइया, ये बिल्कुल सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर 1 2 3 4 होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न रीजनिंग का है। इस रीजनिंग को अभी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, केवल जीके और हिंदी हम ले रहे हैं, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर हम छोड़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आया था हमारे क्वेश्चन नंबर 61। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राज्यपाल से संबंधित 2 कथन दे रखे थे और आपको बताना था कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों इसमें दोनों विकल्प सही थे, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आया था अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है? तो अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का जो संबंध है वो है दोस्तों पंचायती राज सशक्तिकरण से। किससे? पंचायती राज सशक्तिकरण से। क्वेश्चन नंबर 63 आया था, 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों वो था 15। कितने? 15, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों 2001। कब किया गया? 2001 में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 आया था, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों शिवचरण माथुर। ठीक है, शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985 को इस्तीफा देना पड़ा था इनको। क्वेश्चन नंबर 66 आया था, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी था। क्या था? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 67, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? 2020 तक पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव संपन्न किए गए? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों 5, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं वो आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन ए, 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सत्य थे, चौथा असत्य था। क्वेश्चन नंबर 69, कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है?
तो ग्राम सभा की परिभाषा है दोस्तों अनुच्छेद 243 ख, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 आया था, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? तो राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण वो है दोस्तों जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद हिंदी में आ जाते हैं। हिंदी में एक क्वेश्चन आया था, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो असंगत युग्म इसमें था दोस्तों पायस और पायसा, ये इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आया था 92, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो इसका राइट आंसर था, जिसे जीतना आसान हो उसे दुर्जय, ये सार्थक नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसके क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर था दोस्तों द्रौपदी और निर्भिमान, ठीक है। द्रौपदी और निर्भिमान इसका बिल्कुल राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 94 आया था, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर था अर्पण समर्पण, ठीक है। अनुचित युग्म था, यानी ये बिल्कुल विलोम शब्द नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आया था, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए। कौन सा प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित था? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन डी त्रिस प्लस तव्य द्रष्टव्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों वो था शिरोभाग, शिरा प्लस भाग, शिरोभाग, ठीक है। ये इसका राइट आंसर था। अधिकतर ने ये करके आए होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 97, समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो असुमेलित जो विकल्प हैं वो हैं दोस्तों आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ, ये असुमेलित हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर था गोधूम और गाहक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 99 आया था, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर था वो था दोस्तों सची और पुलोमजा, ठीक है। सची और पुलोमजा इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100 आया था, तबेली के बला बंदर के सिर, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों अपराधी कोई और, दंड किसी और को। ये पूरे क्वेश्चन हो गए हैं 100, ठीक है। इसमें जीके और आपके हिंदी को शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।